अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 6.1 को सॉल्व करेंगे। 6.1 का जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ये स्मार्ट सिलेबस का सबसे पहला क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट आपके पास ये है कि दर्ज झैल काल्बों में से कौन से बराबर हैं और कौन से बराबर नहीं। मीन कि आपने बताना है कि कौन से कालब एक दूसरे के बराबर हैं और कौन से एक दूसरे के बराबर नहीं है। सबसे पहले तो एक चीज़ आपको बताता चलो कि अगर आप कालब को सॉल्व कर रहे हो तो कालब को सॉल्व करते वक्त आपने एक चीज़ को देखना है कि अगर उसके अंदर कोई साइन है, मीन के प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, कुछ भी चीज़ है आपके पास, तो पहले आपने उस साइन को सॉल्व करना है, उसके बाद उसका ऑर्डर देखना है, मीन के उसका मर्तबा बाद में देखना है आपने। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, साइन को सॉल्व करना है। अगर प्लस है तो पहले प्लस कर लेना, फिर उसके बाद आपने देखना है कि वो इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो अब देखो आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास ये ए है, ए आपके पास 4 है। ठीक है, ए आपके पास क्या है, 4 है। अब आपने देखना है कि ए बी सी डी ई एफ ये सारी वैल्यूज़ मैंने लिखी हुई हैं। अब किसका आंसर आपके पास 4 आता है। ठीक है, अब देखो ये ए है, ए का आंसर 4 है। अब डी देखो 2+2 है, 2 में 2 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो आपके पास आएगा तो वो क्या बनेगा, ए इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, डी। ए इज इक्वल टू डी है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे बी देखो, बी आपके पास है 1 2 1 2। ठीक है, अब आपने देखना है कि और किसका आंसर 1 2 आता है। अब आप देखोगे एफ को, एफ आप देखोगे यहाँ पे 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 1। 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 1। 4 को 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 2। इसका आंसर 1 और इसका आंसर क्या आएगा 2। और ये आपके पास b इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे f, b इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे f। यहाँ पे आप लिख लोगे b इज इक्वल टू f है आपके पास। ठीक हो गया। अच्छा अब c देखो, c आपके पास है 6 9, क्या है आपके पास 6 9। अब आपके पास e देखो, 3 और 3 क्या आएगा यहाँ पे 6 आएगा। 8 में 1 प्लस करोगे तो क्या आएगा 9 आएगा। यहाँ पे 3 में 3 प्लस करोगे तो 6, 8 में 1 प्लस करोगे तो क्या आएगा 9। 6 9 दोनों का आंसर आ गया। तो ये किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, सी इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे ई। सी जो है वो ई के इक्वल है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे कॉमा लगा लेते हैं। अच्छा इसके बाद आगे देखो, अब ये भी हो गया आपके पास, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आपके पास जी आ गया है। जी की वैल्यू देखो आपके पास 1 3 6 8 है। ठीक है, 1 3 6 8। अब इसका आंसर देखो आपके पास जे का 1 6 3 और 68, आपके पास 16 को 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 8। तो ये इस एक दूसरे के क्या है यहाँ पे इक्वल है। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, g इज इक्वल टू जे, जी इज इक्वल टू जे आ जाएगा। ठीक हो गया, g और j दोनों एक दूसरे के क्या है इक्वल है। अच्छा अब h आ गया आपके पास, h देखो आपके पास 2 1 2 5 0 4 3 4 2 6 3 है। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 को 2 से प्लस करोगे तो क्या आंसर आएगा 5 0 3 4। आगे क्या है यहाँ पे 2 है, आगे यहाँ पे 6 है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 6 आएगा। तो ये 3 भी है 7। आप क्या करोगे, h को k के इक्वल करोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, h इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे k। ठीक है, ये आंसर आ गया आपके पास। अच्छा इसके बाद आगे देखो i है, तो i देखना है आपने कि किसके इक्वल है। i की वैल्यू किसी के भी इक्वल नहीं है। देखो यहाँ पे 1 3 6 7 है, तो अब यहाँ पे ये किसी के भी इक्वल नहीं है। तो अब यहाँ पे लिखोगे i, और देखो किसका आंसर है, कोई आंसर और है जो किसी के इक्वल नहीं है। एल देखो, एल की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 1 3 5, अब यहाँ पे 1 2 5, ये 3 ये 2, तो लिहाजा ये भी किसी के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आई एल जो है किसी के बराबर, यहाँ पे लिखोगे किसी किसी कालब के भी बराबर नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू डी है, b इज इक्वल f है, e इज इक्वल c है, जैसे कि आपको मैं बताता आया हूँ क्वेश्चन में। तो इसी तरह g इज इक्वल टू क्या है j है, h इज इक्वल टू क्या है k है। तो ये तो आपको पता चल गया कि एक दूसरे के इक्वल हैं, जबकि i और l जो है ये किसी के भी इक्वल नहीं है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। और इस एक्सरसाइज में जस्ट यही एक क्वेश्चन था स्मार्ट सिलेबस का। एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।